बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं और दरूदों के नजराने हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जी एक बड़ी भारी भरकम, बड़ी गुस्से से भरपूर धमकी का चर्चा है इस वक्त सोशल मीडिया पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इदारों को बड़ा ही सख्त पैगाम भेजा है, एक कड़ी वार्निंग जारी कर दी है और अल्फाज बड़े सख्त हैं, इस वार्निंग के मामूल से हटकर हैं। ये वार्निंग क्या है, ये धमकी क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, धमकी पैगाम देने वाला कौन है, ये मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी गुजरे हैं, नज़ीर नाजी, एक ज़मान नाम से वाकिफ़ है, रोज़नामा जंग से वाबस्ता रहे एक अरसा तक, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनके बेटे हैं जी दो, जिनको उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के एक वज़ारत उज़्मा के दौर में दोनों को सरकारी नौकरियां दिलवाईं। और जब उनसे सवाल किया गया कि नज़ीर नाजी साहब ये क्या, आपने अपनी ज़ात का फ़ायदा ले लिया, आपने अपने दोनों बेटों को भर्ती करवा लिया मियाँ साहब से, तो उन्होंने बगैर लगी लिपटी रखे जवाब ये दिया कि क्या बुरा किया मैंने, अगर मैंने अपनी औलाद का भला सोचा तो। खैर, उनके एक होनहार बेटे हैं जी अनीक नाजी, वो खुद भी यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं और व्लॉगर हैं। आजकल वो बड़े मियाँ साहब की तरह वो भी लंदन को प्यारे हैं, लंदन में मुकीम हैं और अक्सर व बेशतर जी ये वहाँ से वीडियोस करते हैं अपनी, और बड़ी अंदर की खबरें निकाल निकाल कर देते हैं और इमरान खान के बदतरीन और शदीद तरीन नाकिद हैं। हाल ही में जी इनकी एक वीडियो वायरल हुई है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान लाडला है, वो जो चाहता है, जिसको चाहता है लताड़ के रख देता है, कोई इसको पूछने वाला नहीं। फिर वो मरियम नवाज के पासपोर्ट ना मिलने पर भी गमो गुस्से का इजहार करते हैं और फिर वो इसहाक डार को ना मिलने वाले रिलीफ पर भी दुखी होते हैं, और लेकिन साथ खबर देना भूलते नहीं हैं कि इस पर मियाँ साहब का पैमाना सब्र हो चुका है लबरेज, और उन्होंने इस्लामाबाद में क्या पैगाम भिजवाया है। मैं चाहूँगा कि आप अनीक नाजी की अपनी ज़ुबान से सुने कि अल्फाज क्या थे। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापस करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बेंच फिर टूट गया है। ओ भाई, कौन सी रॉकेट साइंस है? सब जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, सब जानते हैं धड़ेबाजी हो रही है, और मंतकी नतीजा इसका ये निकला है जो मैंने रिपोर्ट किया है, दोबारा आपको भी कर रहा हूं कि इसहाक डार साहब का जो मामला, जिस तरह रिलीफ उनको नहीं दिया जा रहा, फंसाया जा रहा है, लंदन से बाकायदा मैसेज डिलीवर कर दिया गया है आली मकामों को, शराय दस्तूर पे जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, डिलीवर कर दिया गया है मैसेज कि अगर आपने बकवास की, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बकवास का, कि अगर आपने कोई बकवास की यानी तौहीन की, और अगर आपने कानूनी गुंडागर्दी की और मेरिट पर फैसला न किया और रोड़े अटकाए, तो याद रखे कि उसके बाद फिर हम लंदन से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिनमें आप और आपके अहले खाना की करप्शन एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ फिर वाकया सुनाए जाएंगे, कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा। इस सख्त तरीन पैगाम लंदन से आली मकामों को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया, डिलीवर हो गया। जी नाज़रीन, अनीक नाजी साहब के बकौल लंदन से यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस्लामाबाद में शाहराहे दस्तूर पर बैठे हुए, ये अल्फाज हैं मन्नोअन जो अनीक नाजी साहब ने इस्तेमाल किए हैं। शाहराहे दस्तूर पर बैठे हुए जो बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं, मोहतरमीन हैं, आली जनाब, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनको मियाँ साहब का ये पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आप लोगों ने बकवास की, अल्फाज बड़े सख्त हैं, अचंभे की बात है, लेकिन अनीक नाजी ने दोहरा के ये कहा है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्फाज यही हैं। बड़े मियाँ साहब ने जो पैगाम भिजवाया है शाहराहे दस्तूर पर बैठे लोगों को, वो ये है कि अगर आपने बकवास की, अब बकवास की तशरीह कैसे की है अनीक नाजी साहब ने, वो कहते हैं जी कि मियाँ साहब का ये कहना है कि अगर आपने कानूनी गुंडागर्दी की, अगर आपने राह में रोड़े अटकाए,
तो फिर हम क्या करेंगे? हम लंदन में बैठकर आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी और आपकी अहले खाना की करप्शन के कच्चे चिट्ठे खोल के रख देंगे। अब ये बयान बड़ा ही मानी हेस है। इसमें दो बातें हैं काबिल गौर कि पहली बात तो यह है कि जी शाहराह दस्तूर पर कौन बैठा है? शाहराह दस्तूर पर तो पाकिस्तान का ईवान अदल भी है, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की। शाहराह दस्तूर पर बड़े भी बैठते हैं, दीगर इदारे भी मौजूद हैं, सेक्रेटेरिएट भी है, पार्लियामेंट भी है। लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने तशरीह की अनीक नाजी साहब ने कि अगर मेरिट पर फैसले ना हुए, अगर कानूनी गुंडागर्दी की गई हमारे साथ, अगर राह में रोड़े अटकाए गए और बकवास की आपने, तो फिर हमसे बुरा कोई ना होगा। हम भी फिर आपके कच्चे चिट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन में बैठकर खोल के रख देंगे। किसको डराया जा रहा है, किसको धमकी दी जा रही है और इसका पस मंजर क्या है? बात कुछ यूँ है जी कि बड़े मियाँ साहब की पाकिस्तान वापसी की बड़ी खबरें गर्म हैं। कभी जावेद लतीफ़ साहब खबरें देते हैं, कभी शाहिद हकान अब्बासी साहब, कभी एहसन इकबाल साहब कि मियाँ साहब आ रहे हैं, फ़लाँ तारीख को वापस आ रहे हैं। और कभी जनाब नजम सेठी साहब की चिड़िया वो आती है और ख़बर दे जाती है कि मियाँ साहब फ़लाँ तारीख को लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन अंदर की बातें ये हैं कि मियाँ साहब ने वापसी के लिए जो शराइत रखी हैं वो बड़ी सख्त हैं कि जी मेरे तमाम केसेस ख़त्म हों, मेरी नाअहली को ख़त्म किया जाए, मुझे गिरफ़्तार ना करने की यकीन दहानी करा दी जाए और इमरान खान को नाअहल किया जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड बाल ली मियाँ साहब ने, यानी खेलने के लिए यकसा मैदान, एक जैसा मैदान, मुझे भी उस मैदान में एक करो, इमरान खान को भी मुझ जैसा करो। यानी अगर मुझे नाअहल किया गया है तो इमरान खान को भी नाअहल करो, फिर अगर नाअहली मेरी ख़त्म होगी तो उसको भी मशरूत किया जा सकता है। लेकिन कानूनी माहिरीन कहते हैं कि मियाँ साहब की वापसी, नाअहली का ख़त्म करना, गिरफ्तारी से बचना, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि तरमीम की जाए आइन में, और तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है जो कि मौजूदा हुकूमत को हासिल नहीं है। तो ये एक कह सकते हैं हम कि इस वक्त अब जो फ्रस्ट्रेशन है मियाँ साहब की वो बढ़ती जा रही है, आने वाला हर दिन उसमें इजाफा करता जा रहा है। और दूसरी जानिब जो उनके भाई की हुकूमत बनी है उसके खिलाफ जो एक बयानिया बना है, महंगाई के मारे अवाम का, लोग बिजली के बिल लेकर सड़कों पर आकर गालियाँ देने लगे हैं, पथराव हो रहा है वापडा के दफातर पर। ये सारी बातें हैं जो कि बड़े मियाँ साहब को कर रही हैं परेशान। और अब इस परेशानी के आलम में पैगाम रसानी जो है, अनीक नाजी साहब बने हैं पैगंबर, और उन्होंने ये कह दिया है कि मियाँ साहब का पैगाम पहुंचाया जा चुका है शाहराह दस्तूर पर बैठे आली जनाबों को। और अल्फाज इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब, गैर पार्लिमानी, गैर अखलाकी कि अगर आप लोगों ने बकवास की, अब बकवास क्या, फैसले अगर हैं, फैसलों की बात की जा रही है अदालतों की, तो क्या ये बकवास है? तो जनाब ये अंदर की खबर है जिसके बारे में अनीक नाजी ने बताया है, बड़े मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं। और नाज़रीन ये अब आप ज़रा ना इसको गौर से देखें, अनीक नाजी का ये कहना कि मियाँ साहब ने बाकायदा पैगाम भिजवा दिया है शाहराह दस्तूर वालों को। अब दूसरी जानिब देखें, मरियम नवाज साहिबा का अब एक ताज़ा बयानिया बनाना कि जी लाडला, जिसको वो पहले कहते थे सिलेक्टर्स, आज उन्होंने कहा है कि ये तो बताए लाडला जो अभी तक लाडला है कि इसका कोच कौन है। जावेद लतीफ़ साहब अब मुसलसल दूसरी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये कहते नजर आते हैं कि अभी तक इदारों में इसके हमदर्द मौजूद हैं। तो एक फ़िज़ा ऐसी बनाई जा रही है बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत कि एक बार फिर गुमान ये किया जा रहा है कि जनाब आला नून लीग पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे जत्थे के साथ, पूरी तवानाई के साथ एक बार फिर इदारों पर चढ़ जोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था पिछले दिनों कि मज़ाहमत होती है तो मफाहिमत होती है। यह है जी बड़ा बयान आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिसके बारे में खबर दी है हमें अनीक नाजी ने। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग कितना जोर पकड़ती है। बहुत शुक्रिया जी।